आत्मज्ञान, जिसे बोध या स्वयं की वास्तविक पहचान भी कहा जाता है, वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान को सर्वोच्च उपलब्धि बताया गया है, जिसके बाद संसार की धारणा पूरी तरह बदल जाती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार स्वप्न जैसा लगता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। वह देखता है कि सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम द्वेष, जीवन मरण ये सब केवल मन के खेल हैं। वह स्वयं को इन सबसे परे अनुभव करता है। अब हम अष्टावक्र गीता के आधार पर आत्मज्ञान के बाद संसार की वास्तविकता, आत्मज्ञानी के दृष्टिकोण, उसके अनुभव और जीवन की प्रकृति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान के बाद संसार की वास्तविकता। संसार स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मज्ञानी के लिए यह संसार उतना ही असत्य है जितना एक स्वप्न। जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर उसकी कोई सत्यता नहीं रहती। इसी तरह आत्मज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल एक मानसिक निर्माण है जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विहरसि आत्मवान। यह संपूर्ण संसार केवल माया है। इसे जानकर आत्मज्ञानी सहजता से विचरण करता है। भेदभाव समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञानी के लिए सभी जीव समान होते हैं। वह देखता है कि शरीर, जाति, धर्म, विचारधाराएं ये सभी केवल मन के निर्माण हैं। न ते संगः न ते द्वेषः न ते कश्चन बंधुवा। तुम्हारा किसी से न तो लगाव है, न द्वेष, न कोई तुम्हारा बंधु है, न शत्रु। कर्म और फल का मोह समाप्त हो जाता है। सामान्य व्यक्ति अपने कर्मों को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी जानता है कि वह केवल साक्षी है। कर्तृत्व नास्ति ते सत्यम, भोगतृत्व नास्ति वा क्वचित। सत्य यह है कि तुम्हारा न कोई कर्तव्य है, न कोई भोग करना है। आत्मज्ञानी का संसार में रहन सहन और आचरण, संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। आत्मज्ञानी संसार में उसी तरह विचरण करता है जैसे कोई कमल जल में रहकर भी उससे अलग रहता है। सर्वत्र सुखमाप्नोति यत्र यत्र मनः स्थितम्। जहां भी आत्मज्ञानी जाता है वहीं उसे सुख मिलता है। इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह किंचित न वांछति स एव सुखभाग् भवेत्। जो कुछ भी नहीं चाहता वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सुख दुख, लाभ हानि में समता आ जाती है। आत्मज्ञानी के लिए कोई परिस्थिति हर्ष या शोक का कारण नहीं बनती। सुख दुःखयोः समः लाभालाभो समो मुनिः। जो सुख दुख और लाभ हानि में संभाव रखता है वही सच्चा मुनि है। आत्मज्ञान के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों समाप्त हो जाता है? आत्मज्ञानी जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु को खेल की तरह देखना। मृत्यु के समय भी जो शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान के बाद संबंधों की प्रकृति, कोई अपना या पराया नहीं होता। आत्मज्ञानी देखता है कि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। तव न कोपी बंधुः न कोपी वैरी। तुम्हारा न कोई बंधु है न कोई शत्रु। सच्चा प्रेम और करुणा। सच्चा प्रेम वही है जो किसी अपेक्षा से मुक्त हो। आत्मज्ञान के बाद भौतिक वस्तुओं का महत्व समाप्त हो जाता है। धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा व्यर्थ लगती है। आत्मज्ञानी जानता है कि धन और संपत्ति नश्वर हैं। सुवर्ण व मृत्तिका व ज्ञानी के लिए समान है। भोग विलास से मुक्त हो जाना। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए कोई भोग नहीं रह जाते। आत्मज्ञान के बाद मन का स्वभाव, मन शांत हो जाता है। शुद्ध आत्मा को जानकर मन शांत हो जाता है। मन स्वयं का सेवक बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए संसार जीतने जैसा है। आत्मज्ञान और मोक्ष। आत्मज्ञानी व्यक्ति मुक्त ही रहता है। जिसने स्वयं को जान लिया वही मुक्त है। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था है। तुम सदा मुक्त हो। बस यह जानने की देरी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय, ध्यान और मन की शुद्धि।
मनः शुद्धि विना मोक्षः न संभवः। मन की शुद्धि के बिना मोक्ष असंभव है। स्वयं का निरीक्षण और प्रश्न करना। कोह इति विचारे मुक्तोसि। मैं कौन हूं, इस पर विचार करो, तुम मुक्त हो जाओगे। अहंकार का त्याग। नाहं देह नाहं बुद्धिय केवलम आत्मस्वरूपम। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति संसार को एक स्वप्न की तरह देखता है। उसे किसी भी चीज का मोह नहीं रहता, न ही किसी चीज से भय होता है। वह न तो सुख में खुश होता है, न दुख में दुखी। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि यह संसार वास्तव में एक भ्रम है और आत्मा ही वास्तविकता है। जब यह ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, चाहे वह कहीं भी रहे। आत्मज्ञानी का जीवन सहज, शांत और आनंद से भरा होता है।